हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लेके आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में आज हम जो मेथड्स पढ़ रहे थे उन मेथड के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में कॉन्जुगेट बीम मेथड को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम मेथड में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है फाइंड थीटा बी है डेल्टा बी। थीटा बी और डेल्टा बी फाइंड करना है और न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का है। ये मेरा कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम पे एक यहाँ पे पी लोड है। इसकी टोटल लेंथ क्या है? तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें हम सबको पहले बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, फिर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा, फिर बेंडिंग मोमेंट अपन EI का डायग्राम बनेगा। तो हम कैसे बताते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे ये मान लेते हैं, हमारा x पे कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x सेक्शन काट देते हैं कुछ x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे मोमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे तो क्या होगा, इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं B, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं। आप B पॉइंट पे देखते हैं तो B पॉइंट पे क्या वैल्यू आती है, 0 आती है। B पॉइंट पे कुछ नहीं आ रहा है, B पॉइंट पे हमारी वैल्यू 0 आती है। अब हम क्या करते हैं, अब x सेक्शन पे अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, p into x हो जाएगा ax सेक्शन पे, और x को अगर हम पूरा एक्सटेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, p into l। p का अगर हम l पे मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, p into l। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, इसलिए बस एक सीधी लाइन रहेगी। ये आपका क्या हो जाएगा, p। ठीक है, और ये डायग्राम पे जाएगा माइनस। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका p हो जाएगा। ये जो डायग्राम होगा ये भी माइनस में, ये क्या हो जाएगा, PL अपॉन, ये आपका डायग्राम होगा PL अपॉन ये मोमेंट डायग्राम बन गया, ये मोमेंट अपॉन EI डायग्राम, M अपॉन EI डायग्राम बन गया। ठीक है, ये दो चीज बन गया। अब आप ये से अगर हम कंफ्यूजन हो जाए तो हम एक बता दें, बेंडिंग मोमेंट एट x पे हम बेंडिंग मोमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा, p into x, ये हो जाएगा। ठीक है, p into x हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए अगर बेंडिंग मोमेंट a पॉइंट पे चाहिए, a पॉइंट पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये हो जाएगी तो pl हो जाएगी। और अगर हमको बेंडिंग मोमेंट चाहिए b पे चाहिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो p into 0 इक्वल टू 0। तो वहीं से आया है 0 और ये p। ठीक है ना, ओके। हम आपको जो कि हम आपको काफी पहले भी बता चुके हैं, बस हम आपको एक तरीके से हल्का सा बता देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। और ये जो है सीधी लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। ये बिल्कुल आपकी सीधी लाइन है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका कॉन्जुगेट बीम बनाना है। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। तो इसका जब कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे तो ये रहा हमारा बीम, ये हमारा क्या है, कुछ बीम है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुछ बीम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बीम पे हम क्या करेंगे, इस बीम पे इस लोडिंग को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस लोडिंग को हम पुट कर देंगे, ये जो हमारा लोडिंग है सेम इसी तरह इस पे हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे पुट करेंगे, ठीक, ये बी पॉइंट है और ये हमने से क्या किया, इसको पुट कर दिया। डायग्राम हमारा क्या माइनस में है, इस वजह से हमने इसको क्या कर देंगे, हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे। डायग्राम हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे। ठीक है,
ठीक, इसको नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बी पॉइंट हो गया, ये एल पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, बीच में क्या डिस्टेंस है, एल। और हमको इसका कॉन्जुगेट बनाना था, तो कॉन्जुगेट क्या है, ये इधर है, तो बी पे हम इसको लेते हैं। इसको क्या करेंगे, बी पे लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में हमको क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। जो शियर फोर्स होगा वो हमको क्या देगा, शियर फोर्स हमको क्या देगा, शियर फोर्स हमको देगा, एक सेकंड, शियर फोर्स जो हमको यहाँ पे देगा वो शियर फोर्स हमको क्या देगा, थीटा की वैल्यू देगा, और जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो डेल्टा की वैल्यू देगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट, कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर इधर से सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इधर से फिक्स है, तो इधर से सॉल्व करते हैं। तो इधर से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक डिस्टेंस x मान लेते हैं। चलिए हम शियर फोर्स सॉल्व करते हैं। शियर फोर्स से AB में हम शियर फोर्स लेते हैं, और x की वैल्यू कहां से ले रहे हैं, x फ्रॉम A से लेते हैं। x फ्रॉम, x की वैल्यू कहां से ले रहे हैं, x की वैल्यू हम A से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू PL अपॉन E है। ये क्या है, PL अपॉन E। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरह हम देखते हैं, एक सेकंड, ठीक है, एक और भी तरीका है, एक और भी आसान तरीका है, हम उससे कर लेते हैं। एक और भी आसान तरीका है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे आरबी है, यहाँ पे आपका फिक्स है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक सपोर्ट लग रहा होगा आरबी, और एक मोमेंट लग रहा होगा एमबी। तो हम क्यों ना वर्टिकल फोर्स को जीरो कर दें, सारे फोर्सों को जीरो कर दें, तो सिग्मा एफ कर दें, हमको आरबी की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। जब आरबी की वैल्यू आ गई तो हमको थीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल आसान है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स को जीरो कर लेते हैं। तो आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आरबी जो लग रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं, आरबी इक्वल टू, इसका ये क्या है, प्रेशर बना रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इनटू L इनटू PL अपॉन EL। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, PL स्क्वायर अपॉन 2EL। ये हमको क्या मिल गया, हमको ये आरबी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, यही हमको क्या देगा, यही हमारा क्या है, यही हमारा शियर फोर्स है। इस पॉइंट पे जो हमारा आया है आरबी, क्या है, कैसे शियर फोर्स है, तो ये शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ से माइनस लगा सकते हैं, माइनस ये शो करेगा कि ये जो डायग्राम है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो आपका शियर फोर्स देखिए काफी आसानी से फाइंड होगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं, तो चलिए बी पे मोमेंट ले लेते हैं। बी पे अगर मोमेंट ले लेते हैं तो भी काफी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जब बी पे मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पे मोमेंट लेंगे तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसको लिख सकते हैं, mb इक्वल टू हाफ L इनटू EL अपॉन EL। ठीक, ये तो हमको लिखना ही था। ठीक है, ये तो हमको लिखना है हाफ इनटू L इनटू PL इनटू EL L अपॉन EL। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो लेंगे, तो जब इस तरफ से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे L का, तो क्या होता है 12/3। इस तरफ से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे तो 12/3 होता है, और इस तरफ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं तो L/3 होगा। ठीक है, तो ये कहीं डिस्टेंस यहाँ कहीं आएगा, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी 12/3, क्या जाएगा 12/3, ये आ जाएगा आपका EL, ये इससे कट जाएगा, PL क्यूब अपॉन 3,
ये क्या आएगा माइनस में आएगा बी। अब जो बी पे मोमेंट आया वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डेल्टा हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। न्यूमेरिकल दिया था, हमको क्या करना था, बेंडिंग मोमेंट पहले मैंने डायग्राम किया, उसके बाद ई अपान एम अपान ई डायग्राम किया। इस डायग्राम को मैंने इसके ऊपर रख दिया, माइनस में था इसलिए लोडिंग नीचे कर दिया। अब हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। अगर आप चाहें तो शियर फोर्स फाइंड करके भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो शियर फोर्स फाइंड करके भी कर सकते हैं। आपको अगर नहीं कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हम आपको एक चीज बता देते हैं। चलिए आप शियर फोर्स अगर फाइंड करते हैं, शियर फोर्स अगर आप फाइंड कर रहे थे यहाँ पे तो क्या हो जाता है, पहली चीज होता है हाफ PL अपान EI इनटू x। ये शियर फोर्स x के लिए फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, x के लिए फाइंड करेंगे तो यही हो जाएगा। लेकिन हमको किस पे चाहिए, B पॉइंट पे चाहिए शियर फोर्स। शियर फोर्स जब हम B पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ PL अपान EI, x की जगह क्या हो जाएगा L, तो यहाँ से थीटा B की वैल्यू आ जाएगी। थीटा B की वैल्यू क्या आ जाएगी, PL स्क्वायर अपान 2EI, ये सीधा आ गया। अब आप बेंडिंग मोमेंट पे चलिए ले लीजिए। बेंडिंग मोमेंट में अगर x पे लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ PL अपान EI, ठीक है, इनटू x। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, 2x अपान 3, ठीक। लेकिन अगर हम बेंडिंग मोमेंट B पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ PL अपान EI, ठीक। L की जगह x की जगह ये हो जाएगा, यहाँ पे 2L अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी तो वही वैल्यू आ रही है, PL क्यूब अपान 3EI। और यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी, डेल B की यही वैल्यू हो जाएगी। तो बात वही है, आप इस तरह निकालना चाहें इस तरह निकालिए, दोनों में क्या होगा, इसका आंसर सेम आएगा। बस हमने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड वो है, तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ शॉर्टकट बताया, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन करिए और साइड का भी नोट डाउन कर लीजिए, साइड का भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं कैमरा थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। साइड का नोट डाउन हो गया ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करिए, एक आई कार्ड की धरण पर, एक आई कार्ड की धरण पर भार लगाया गया है। धरण के सारांश के केंद्र पर विक्षेप का मान ज्ञात करिए। ई का वैल्यू दे दिया है 200 गीगापास्कल, आई का वैल्यू दे दिया है 234.67 सेंटीमीटर के पावर 4 और एल की वैल्यू दे दिया है 2 मीटर।
चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल बताते हैं, दोनों न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए। इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। ये है 5 किलोमीटर का पॉइंट रोड लग रहा है और यहाँ पे 10 किलोमीटर मीटर का यूनियन लगा है। टोटल लेंथ जो है इसकी 1 मीटर है, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये है। यानी टोटल लेंथ क्या है, 2 मीटर है। टोटल लेंथ 2 मीटर है। इसमें ई का वैल्यू दे दिया है 200 मीटर पास। आई का वैल्यू दे दिया है 234.67 सेंटीमीटर पर पावर। लेंथ 2 मीटर दे रखा है। देखिए अब इस न्यूमेरिकल को कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें बोला है कि डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। तो समझ लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। डेल्टा सी को ज्ञात करना है। डिफ्लेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे। आपने अभी इस तरह के डायग्राम के लिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला नहीं पता है, लेकिन आपने अगर मैं इस डायग्राम को क्या करता हूँ, इस डायग्राम को मैं तोड़ देता हूँ। चलिए तोड़ के दिखाता हूँ। ये हमारा पहला डायग्राम, ये हमारा दूसरा डायग्राम। दूसरे डायग्राम में हम क्या करते हैं, यूएल बना लेते हैं। यूएल कितना है, 10 किलोमीटर मीटर का। ठीक, और यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट रोड लगा देते हैं। पॉइंट रोड क्या है, 5 किलोमीटर का। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट सी। अब इन दोनों न्यूमेरिकल के लिए हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ज्ञात करना होगा। तो पॉइंट रोड के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या होता है, W L क्यूब अपान 48 मीटर। और इसके लिए क्या होता है, 5 W L की पावर 4 अपान 384 E। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अब तो आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट को किसी एक चीज में चेंज कर लीजिए, यूनिट को किसी भी एक डायमेंशन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो लेंथ को हम लेते हैं 2000 मिलीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 234.67 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर के पावर। इसको हम चेंज कर सकते हैं 200 इंटू 10 टू द पावर 9 गिगा। और पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एलएम स्क्वायर। ठीक, एक सेकंड स्टूडेंट्स कॉल आ रहा है। हाँ सर बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं डायग्राम, जैसा कि
मैं दो अलग अलग डायग्राम बना दिया हूँ। इन दोनों डायग्राम के फार्मूले आपको पता है और कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको नोन है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू को मैंने सामने चेंज कर लिया है, ये 5 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं 5000 मीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ हमारी कितनी है, टोटल लेंथ लेनी है 2 मीटर है, यानी 2000 48। ई की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ऐसा करिए, मैं और आसान बताता हूँ, और आसान बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमको फार्मूले मिल गए, इन दोनों फार्मूले से हम क्या करेंगे, हमको इस डायग्राम के लिए सीखिएगा। इस डायग्राम के लिए डेल्टा सी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा सी इक्वल टू WL के पावर 3 अपॉन 48 EI प्लस WL के पावर 4 अपॉन 5 ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को पहले आपको बता चुके हैं। चूंकि हमारे पास स्पेस कम है तो इन दोनों को इरेज कर देते हैं, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज हमारा ठीक। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या काम ले सकते हैं, W काम ले सकते हैं, L के पावर क्यूब काम ले सकते हैं, और EI काम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/48 प्लस 5 अपॉन 3। अब आप L की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पे, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारी डेल्टा सी का आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो हमारे डेल्टा सी का वैल्यू रहेगा। अभी तो फिलहाल कैलसी है नहीं, तो हम फोन से ही सॉल्व कर लेते हैं। फोन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली फोन से सॉल्व हो नहीं पाएगा, आपको कोई सॉल्व करना पड़ेगा। फोन से ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, फोन से बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इजीली मेरे का है, कर लीजिए।
बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए, इसकी वैल्यू लगभग आ रही है, मैं लिख देता हूं। इसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा सी की ये इसकी वैल्यू आ रही है, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए वैल्यू। चलिए, एक न्यूमेरिकल और है, नोट करिए। एक शुद्ध लंबित धरण की संपूर्ण लंबाई पर एक शुद्ध लंबित धरण की संपूर्ण लंबाई पर 2.5 किलोन्यूटन मीटर का यूडियल लग रहा है। यदि धरण का अधिकतम विस्थापन 50 मिलीमीटर हो तो इसकी लंबाई, ये तो न्यूमेरिकल हम लोग करवा चुके हैं।
तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर में कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो हम आपको करवा सके, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म है, ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको न्यू चैप्टर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।